हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की सीरीज में आज फिर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका है साइन 31 अंश बटे cos 59 अंश का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 31 बटे cos 59 अंश का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, यह हो जाएगा 31 बटे, यहाँ पर लिखेंगे cos, यह हो जाएगा 59। अब यहाँ पर देखिए या तो हम इसके अंश को तोड़ेंगे या तो इसके हर को तोड़ेंगे, दोनों में से चाहे जिसको हम तोड़ेंगे हमारा आंसर एक ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसके अंश को तोड़ते हैं तो इसका अंश आपका कितना है, साइन 31 है। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर इसको लिखेंगे 90। अब हमें 90 में से क्या घटा दें कि हमें 31 अंश प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 90 में से अगर हम 59 अंश घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 31 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे cos, ये हो जाएगा कितना, 59। अब हमारे अंश का जो पार्ट है यह 90 माइनस 59 है, तो यह हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस ये होगा थीटा। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा जो वैल्यू है यह हमारी पहले चतुर्थांश में पड़ेगी, और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, प्लस, लेकिन साइन बदलता है किसमें, कॉस में। ये हो गया आपका क्या, cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए यह बराबर होगा, यह साइन 90 माइनस 59 है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, cos। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितना है, 59, यह 59, यहाँ पर हम बटे लिखेंगे, यह हो जाएगा हमारा cos, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 59। अब देखिए हमारा अंश और हर आपस में बराबर है, यानी यह इससे क्या होगा, कट जाएगा, बराबर मान कितना आएगा, 1। ठीक है। अब यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन 31 बटे cos 59 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अब इसी तरह से इस सीरीज के हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, और दूसरे प्रश्न में हमें जो वैल्यू दी गई है यह कहा है, देखिए यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करड़ी में 2 cos थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करड़ी में 2 साइन थीटा। यानी हमें यह मान दिया गया है और यह मान सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, यानी दिया गया cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करड़ी में 2 cos थीटा। ठीक है। अब हमें इतना सिद्ध करने के लिए इसके दोनों पक्षों का आप क्या करिए, वर्ग करिए। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तब देखिए यह हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस हो जाएगा यह क्या, साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर इन ब्रैकेट करड़ी में 2, ये हो गया क्या, cos थीटा, यहाँ पर क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यह cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अब इसमें हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फार्मूले के रूप में इसको तोड़ेंगे, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यह बराबर। अब यहाँ पर यह करड़ी में 2 cos थीटा का होल स्क्वायर है, हम करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर, यह बराबर यहाँ पर करड़ी में 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं 2 का घात 1 बटा क्या, 2, करड़ी हटा। ठीक, यानी करड़ी में 2 की यह वैल्यू लिखी गई। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर है,
यह 2, यानी यह जो 2 का घात 1/2 लिखा गया यह करड़ी की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का घात 1/2 का होल घात कितना 2। अब यहाँ पर लिखेंगे 2, यह मझला कोष्ठक हटाएंगे तो 1/2 गुणे यह क्या हो गया 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 2 का घात 1 और 2 के घात 1 की वैल्यू कितना 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 2। यहाँ पर यह कास थीटा है तो यह कास स्क्वायर क्या हो गया थीटा, यह मान आ गया हमारा। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर यह मान क्या है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें मान रखना है, मान रखेंगे फार्मूले से। फार्मूला हमारा देखिए क्या होता है, फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस यह होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 के, यानी इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, यह होगा प्लस यहाँ से होगा 2, यह हो जाएगा cos थीटा, यह होगा आपका साइन थीटा बराबर यह हो गया आपका 2। अब यहाँ पर यह cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब हम cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर पहली सर्वसमीका से वैल्यू रख देंगे, और जब हम पहली सर्वसमीका से वैल्यू रखेंगे तब देखिए हमें मिलेगा क्या, पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 के। मान हमें रखना है किसके स्थान पर कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर, यानी हमारा साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसफर होकर इस तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 ट्रांसफर हुआ साइन, यहाँ प्लस है इधर जाएगा माइनस, यह हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम यह कोष्टक तोड़ देंगे, और कोष्टक जब तोड़ेंगे तो यह 1 प्लस यहाँ पर 2 यह होगा cos थीटा इंटू यह होगा आपका साइन थीटा। कोष्टक आप तोड़िए, कोष्टक के बाहर क्या है 2 है, तो कोष्टक के बाहर जो अंक होता है उसका गुणा प्रत्येक पद में होता है, तो 2 का गुणा पहले 1 में 2 माइनस यह 2 यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 को हम ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे। ठीक है, अब 2 को जब ट्रांसफ़र करके इस तरफ लाएंगे तो 2 यहाँ प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यह लिख देंगे आप क्या 1 यहाँ पर प्लस यह होगा 2 यह हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, यह होगा -2 यहाँ पर बराबर यह माइनस यहाँ पर 2 यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 1 यह प्लस है 2 यह माइनस है। अब हम 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना -1। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या -1, अब यहाँ पर प्लस यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा cos थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यह बराबर हो जाएगा -2 यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस है, लाना हमें देखिए क्या है, यहाँ पर करड़ी में 2 साइन थीटा यह प्लस है, यहाँ पर यह माइनस है, तो इसके लेफ्ट पार्ट से आप क्या करिए माइनस कॉमन कर लीजिए। ठीक है, माइनस आप कॉमन करेंगे माइनस इन ब्रैकेट, जब माइनस कॉमन करेंगे तो कोष्टक में जो वैल्यू लिखेंगे उसके पदों का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस है यह प्लस हो जाएगा, यह 1 हो गया, यह प्लस है माइनस हो जाएगा, यह 2 यह cos थीटा इंटू यह क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब यह बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे -2 यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर आपका माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं फिर यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस 1 के स्थान पर हम इस सर्वसमीका से वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर सर्वसमीका क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है, यानी 1 के स्थान पर इस फार्मूले से हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप वैल्यू रखिए 1 के स्थान पर, यह हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा
प्लस यह होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 यह हो जाएगा कॉस थीटा इनटू यह हो जाएगा साइन थीटा यह होगा बराबर यहाँ पर होगा 2 यह होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे हमें यह जो वैल्यू प्राप्त हुई है इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस यह b स्क्वायर माइनस यह 2 यह a भी होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले से हम इसका मान रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा साइन थीटा। इस पूरे पार्ट को लिखा जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर है तो a लिखा गया, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी लिखा गया और पूरे पार्ट का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। कास स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कास थीटा लिख देंगे, यहाँ माइनस है माइनस लिख देंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर हम साइन थीटा लिख देंगे, यह हो जाएगा होल स्क्वायर, यह हो गया बराबर यह 2 यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। और देखिए जब हम वर्गमूल लेंगे तो यह पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। रूट में जाएगा तो यह होगा cos थीटा माइनस यह हो गया साइन थीटा यह हो गया होल स्क्वायर बराबर यहाँ से यह पार्ट आपका रूट में जाएगा, यह होगा 2 यह होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए रूट ऑफ क्या है, ब्रैकेट cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं रूट ऑफ x स्क्वायर बराबर क्या, x। तो यहाँ पर रूट ऑफ इतना पार्ट है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ से रूट हटेगा, यह हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस यह हो जाएगा आपका साइन थीटा यहाँ पर बराबर। अब यहाँ पर आपका √2 यह साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकलेगा साइन थीटा, लेकिन 2 जो है इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इसे हम क्या लिखेंगे, √2। अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा साइन थीटा और यही पार्ट आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमारा सिद्ध करने वाला जो पार्ट है वह हमें मिल गया है, यह cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर यह √2 इंटू क्या है, साइन थीटा। तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे और इसका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, जिससे यह परीक्षा में आए तो आप इसको आसानी से कर लें। और इस तरह के क्वेश्चन का आप अभ्यास करते रहेंगे, जिससे यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से हल कर लें।